ये इस ड्रामा का पार्ट नंबर 8 है। सोल स्टार्टेड। फिर अगले दिन नर क्लास के समय क्यूबिक के साथ खेलने लगती है और उसकी क्लास टीचर वो देख लेती है, इसलिए उससे क्यूबिक ले लेती है और उसे डांट कर बोलती है ये तुम्हें फिर से अगले साल मिलेगा। फिर लंच टाइम में नर वो क्यूबिक वापस लेने के लिए टीचर्स रूम में अपने टीचर को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ डैनी आकर नर को बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। नर बोलती है मुझे मेरा क्यूबिक वापस चाहिए, क्योंकि वो लैंसर ने दिया था। अगर उसे पता चल गया कि मेरी गलती की वजह से टीचर ने वो ले लिया है तो वो मुझ पर गुस्सा करेगा। मैं तो मेरे साथ टीचर के पास वो मांगने के लिए चलोगे। डैनी बोलता है मांगने से कुछ नहीं होगा, वो हमें तुम्हारा क्यूबिक नहीं देंगी, सिर्फ लैंसर ही उनसे वो क्यूबिक ले सकता है, इसलिए ये सब छोड़ो और मेरे साथ खाना खाने चलो। और डैनी नर को ले जाता है। दूसरी तरफ नर की क्लास टीचर लैंसर के ऑफिस जाकर वो क्यूबिक लैंसर को देती है और बताती है कि नर क्लास के समय उससे खेल रही थी, इसलिए उन्होंने वो ले लिया और लैंसर नर की गार्जियन होने की वजह से वो एक क्यूबिक लैंसर को दे जा रही है। और लैंसर उन्हें बोलता है नर फिर से ऐसा नहीं करेगी। फिर लैंसर जाने लगता है और नर को लैंसर को देखकर उससे भागने लगती है और जोंग से नर को रोककर पूछता है तुम लैंसर को देखकर भाग क्यों रही हो। नर बोलती है मैं भागने रही थी। और लैंसर पूछता है मैंने तुम्हें जो क्यूबिक दिया था वो कहाँ है। नर बोलती है वो घर पर है, मैं नहीं चाहती थी कि क्लास के समय मैं उससे खेलूं और टीचर मुझे डांटे। फिर नर भाग के डैनी के पास जाती है और उसे बोलती है लैंसर अभी अभी उस क्यूबिक के बारे में पूछ रहा था। डैनी बोलता है तो मुझसे इतना डर क्यों रही हो। नर बोलती है क्योंकि लैंसर ने कभी भी किसी को खुद से कोई रीजन नहीं दिया है, अगर उसे पता चला कि मेरे पास वो नहीं है तो वो जरूर गुस्सा करेगा, प्लीज मेरे साथ टीचर के पास वो क्यूबिक वापस मांगने के लिए चलो। इसलिए डैनी नर के साथ टीचर के पास जाता है और वो दोनों मिलकर वो क्यूबिक मांगते हैं और उनकी टीचर बोलती है कि उन्हें ऑलरेडी वो क्यूबिक लैंसर को दे दिया है। फिर लैंसर ऑफिस जाता है और वहाँ डायरेक्टर मीटिंग में अटैक में लैंसर बच जाने की वजह से सभी लैंसर को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन पीविन बोलता है मैंने सुना है कि उस दिन तुम्हारे साथ एक नया ड्राइवर था जिसने तुम्हें बचाया है। और लैंसर के अंकल भी बोलते हैं मैंने भी ये सुना है कि ड्राइवर एक छोटी लड़की है, तुम्हें उस लड़की को हमें दिखाना चाहिए। और बाकी डायरेक्टर्स बोलते हैं कोई छोटी बच्ची लैंसर को कैसे बचा सकती है, ये सब जरूर रूमर्स है। पर लैंसर बोलता है ये सच है कि मुझे किसी ने बचाया था, लेकिन वो कोई छोटी लड़की नहीं थी। आप लोगों को जरूर याद होगा कंपनी के लीडर के शैरो के बारे में, मुझे उसने बचाया है। और पेमेंट पूछता है शैरो कौन है। उसके अंकल बोलते हैं लैंसर के फादर ने एक सीक्रेट असिस्टेंट हायर किया था जो छुप के उसे प्रोटेक्ट करता था और उसके काम में मदद करता था। हम लोग उसे शैरो बोलते थे और कोई भी उसकी असली आइडेंटिटी नहीं जानता था। लेकिन जब लैंसर के डैड जिंदा थे वो तो तभी मारा गया था। लैंसर बोलता है हाँ, लेकिन मैंने कंपनी के प्रेसिडेंट होने के समय मेरे एक भरोसेमंद आदमी को शैरो के पोजीशन के लिए हायर किया था। और पेमेंट बोलता है तो फिर हमें उससे मिलाओ। लैंसर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि कंपनी का रूल है कि लीडर के सिवाय कोई भी शैरो के असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं जान सकता है। और लैनमैन बोलता है लेकिन तुम हमें उसका निकनेम तो बता ही सकते हो। और लैंसर वो क्यूबिक दिखाकर बोलता है उसका निकनेम है क्यूबिक। फिर नर्क लैंसर के ऑफिस जाकर बोलती है मैं वो क्यूबिक वापस लेने आई हूँ, टीचर ने बोला है कि उन्होंने ऑलरेडी वो क्यूबिक तुम्हें दे दिया है और सॉरी मैं कभी भी क्लास के समय उससे नहीं खेलूंगी। और लैंसर बोलता है किसी को भी मत बताना कि अटैक के दिन तुमने मुझे बचाया था। नर्क बोलते हैं मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं जानती हूँ कि अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैंने तुम्हें बचाया था तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। और लैंसर नर्क को वो क्यूबिक वापस कर देता है और नर्क वो क्यूबिक लेने जाती है और लैंसर उसका हाथ पकड़ कर बोलता है तुम मुझसे डरती क्यों हो। नर्क बोलती है क्योंकि तुम हमेशा मुझे डांटते हो और तुम्हें मेरा शक्ल देखना पसंद नहीं है। लैंसर बोलता है मैंने कभी नहीं कहा है कि मुझे तुम्हारा शक्ल देखना पसंद नहीं है, मुझे फिर कभी अवॉइड मत करना। और नर्क ठीक है बोलकर चली जाती है। दूसरी तरफ लैनविन अपने आदमी को फोन कर क्यूबिक के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए बोलता है और तभी वह बाइलिंग आती है और उससे पूछती है क्यूबिक कौन है। लैनविन उसके ऊपर चिल्लाकर बोलता है तुम मेरी बातें क्यों सुन रही हो। बाइलिंग बोलती है मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही थी, मैं सिर्फ तुम्हें चाय देने को ले आई थी। और लैनविन शांत होकर बोलता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहता था, मैं सिर्फ नहीं चाहता था कि तुम्हें मेरे काम के बारे में पता चले और डैड को क्यूबिक के बारे में मत बताना, क्योंकि अगर डैड को पता चल गया कि मैं तुम्हें मेरे काम के बारे में बताता हूँ तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। और बाइलिंग ठीक है बोलकर चली जाती है। दूसरी तरफ पेमेंट की मेयर मीना को खाना देने जाती है और देखती है कि मीना ने अपने हाथ काट कर सुसाइड करने की कोशिश की है, इसलिए वो एक बॉडीगार्ड के साथ मिलकर मीना को हॉस्पिटल ले जाती है और वो बॉडीगार्ड कॉल कर पेमेंट को खबर देता है कि मीना ने सुसाइड करने की कोशिश की है, इसलिए वो लोग मीना को हॉस्पिटल लाए हैं। और पेमेंट बोलता है वो जल्दी से हॉस्पिटल आ रहा है और डॉक्टर बोलता है मीना ठीक है। कुछ देर बाद होश आने के बाद वो लोग मीना को घर ले जा सकते हैं।
फिर वो बॉडीगार्ड खाना खाने के लिए चला आता है और वो मेड अकेले मीना के ऊपर नजर रखती है। फिर मीना को होश आता है और वो देखती है कि बाहर वो मेड अकेली है, इसलिए वो एक स्ट्रेचर के पीछे छुपकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वहाँ पीविन आता है, देखता है कि मीना वहाँ नहीं है, इसलिए वो अपने आदमी को मीना को ढूंढने के लिए भेजता है और खुद भी ढूंढने जाता है और उससे मीना मिल जाती है। लेकिन मीना किसी तरह उससे छुपकर भाग जाती है और नर्स से जाकर टकराती है और नर्स को बोलती है एक माफिया मुझे मारने के लिए मुझे ढूंढ रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। और वो लोग देखते हैं कि पीविन उनकी तरफ आ रहा है, इसलिए नर्स मीना को पास में रखा एक डस्टबिन के अंदर छुपा देती है। फिर पीविन ढूंढे ढूंढे नर के पास आता है और उसे मीना का डिस्क्रिप्शन देकर पूछता है उसने वैसे किसी लड़की को देखा है कि नहीं। नर बोलते है नहीं और पीविन आसपास थोड़ा सा ढूंढ के दूसरी जगह ढूंढने के लिए चला आता है। फिर नर मीना को अपने घर ले जाती है और पूछती है वो माफिया तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है। मीना बोलती है मेरे डैड ने मुझे पैसों के बदले में उसके पास गिर भी रख दिया और नर बोलती है मेरे डैड ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया, इसलिए मैं मेरे डैड का लोन चुकाने के लिए उस माफिया के लिए काम कर रही हूँ। मीना बोलती है तुम्हारा हाल फिर भी मुझसे अच्छा है क्योंकि तुम काम कर कर पैसा चुका रही हो, लेकिन वो माफिया मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनना चाहता है। और नर पूछती है ऐसे उस माफिया का नाम क्या है जो तुम्हें पकड़ना चाहता है। मीना बोलती है पीविन क्या तुम मुझे यहाँ से भागने में मदद करोगी। नर बोलती है मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो माफिया जरूर हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा होगा, इसलिए अभी के लिए यहाँ रहो, ये जगह सेफ है और अगर कोई तुम्हारे बारे में पूछे तो बोल देना कि तुम लेंसर की गर्लफ्रेंड हो, क्योंकि यहाँ सभी लेंसर से डरते हैं और अभी मुझे काम के लिए जाना पड़ेगा। और नर्स जाने लगती है और देखती है कि लेंसर उससे मिलने आया है और लेंसर मीना को देखकर पूछता है ये लड़की कौन है। मीना बोल देती है कि मैं लेंसर की गर्लफ्रेंड हूँ। फिर नर्स लेंसर को बाहर ले जाकर सब कुछ बताती है और लेंसर उसे बोलता है तुम्हें उस लड़की को यहाँ लाने का परमिशन किसने दिया। नर्स बोलती है मैं तुम्हें बताने ही वाली थी लेकिन उससे पहले ही तुम आ गए। लेंसर पूछता है उस लड़की के डैड ने किससे लोन लिया था। नर्स बोलती है पीविन से। लेंसर बोलता है मैं कल ही पीविन को कॉल कर उस लड़की को यहाँ से ले जाने के लिए बोलूंगा। नर्स बोलती है ऐसा मत करो, अगर पीविन उसे ले गया तो मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी। और लेंसर बोलता है ये मेरा मैटर नहीं है और तुम भी इससे दूर रहो। और नर्स गुस्से में बोलती है तुम भी तो पीविन की तरह ही हो, तुम भी तो मेरी बहन को अपने मिस्ट्रेस बनाना चाहती थी। और लेंसर कुछ भी नहीं बोलकर चला जाता है। फिर पीविन वहाँ जाता है और मीना को जबरदस्ती ले जाने लगता है, लेकिन तभी वह नर आकर पीविन को रोकता है और पीविन नर को गन दिखाकर मीना को छोड़ देने के लिए बोलता है। नर बोलती है नहीं और पीविन शूट कर देता है और नर बेहोश हो जाती है। फिर गोली की आवाज सुनकर लेंसर वहाँ आता है और पीविन को मारने की धमकी देता है। तभी नर को होश आता है और पीविन बोलता है मैंने सीलिंग पर गोली चलाया था। फिर पीविन मीना को ले जाने लगता है, लेकिन लेंसर उसे मीना को छोड़ देने के लिए बोलता है और पीविन बोलता है लेकिन मीना के डैड ने मुझसे पैसा लिया है इसलिए मीना मेरी है। और लेंसर बोलता है लेकिन मैं तुम्हारा बॉस हूँ इसलिए तुम्हारे सारे लोग मेरे हैं और अभी यहाँ से चले जाओ। पीविन बोलता है मैं मीना को बिना लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। लेंसर बोलता है शांत होने के बाद मीना को यहाँ से ले जाना, अभी यहाँ से जाओ। और पीविन बोलता है ठीक है लेकिन मीना के साथ कुछ मत करना। लेंसर बोलता है मैं कुछ नहीं करूंगा और वो लोग एक एक करके चले आते हैं और नर्स लेंसर के पीछे पीछे जाकर उससे थैंक्स बोलती है। लेंसर बोलता है इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। और पीविन कुछ दिन बाद फिर से मीना को लेने के लिए आएगा और मुझे फिर से कभी पीविन के साथ कंपेयर मत करना। फिर नर्स मीना के पास जाती है और मीना उसे बोलती है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, क्योंकि जब तुम बेहोश हो गए थे तब वो तुम्हारे बारे में बहुत चिंता कर रहा था। और नर्स बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, वो बस चिंता कर रहा था क्योंकि अगर मैं मर गया तो उसे अपना पैसा वापस नहीं मिलेगा। फिर अगले दिन जॉन्सन लेंसर को बोलता है जो शूटर उस दिन बच के भाग गया था उसके बारे में पता चल गया है, उसका नाम क्वीन फू है, लेकिन वो किसके लिए काम करता है ये अभी तक पता नहीं चला है। सिर्फ इतना सा इन्फॉर्मेशन मिला है कि वो 6 महीने पहले यहाँ आया है और 2 दिन पहले वो एक लॉज में छुपा हुआ था, लेकिन अब वो वहाँ से भाग गया है और हमारे हाथ में उसे सभी जगह ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो यहाँ से भाग नहीं पाएगा, हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ ऑफिस में बाइलिंग उसके अंकल के लॉकर के पैसे हिसाब किताब करने लगती है और देखती है कि वहाँ पैसे कम है, इसलिए वो अपने अंकल को बोलती है कि आपने लॉकर से पैसा लिया है, यहाँ थोड़ा सा पैसा कम है। उसके अंकल बोलते हैं नहीं और बाइलिंग बोलती है तो फिर हो सकता है कि लैरी ने लिया है क्योंकि लॉकर का पासवर्ड सिर्फ हम तीनों को पता है। और उसके अंकल बोलते हैं ऐसा मत बोलो, शायद मैं लेकर भूल गया होऊंगा, अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो हम चेक करके देखेंगे कि ऐसा कौन ले रहा है, इस बार के लिए छोड़ दो। और तभी वहाँ उनका एक आदमी आकर बोलता है जिस शूटर ने लेंसर पर अटैक किया था उसके बारे में पता चल गया है, उसका नाम क्वीन फू है। और वो बाइलिंग को बोलते हैं तुम कुछ दिन पहले क्वीन फू के बारे में बता रही थी ना। बाइलिंग बोलती है नहीं, मैंने उस दिन गलत सुनी थी। फिर रात में बाइलिंग एनवन को बोलती है आज अंकल को इन्फॉर्मेशन मिला है कि जो शूटर लेंसर को मारने के लिए आया था उसका नाम क्वीन फू है, तुमने क्वीन फू को
लैंसर को मारने के लिए हायर किया था ना, इसलिए तुम उस दिन अपने आदमी को विन फू को मारने के लिए बोल रहे थे। तुमने ये सब क्यों किया? लैनविन बोलता है हाँ, ये सब मैंने किया है, ये सब मैंने डैड के लिए किया है। अगर लैंसर मर गया तो कंपनी का लीडर डैड बनेंगे। बालिंग बोलती है नहीं, ये सब तुमने खुद के लिए किया, तुम कंपनी का लीडर बनना चाहते हो। मैं अभी जगह सब कुछ गल को बोल दूंगी। और बालिंग जाने लगती है और लैनविन उसे गन से शूट कर देता है और बालिंग का डेड बॉडी पकड़कर रोने का नाटक करने लगता है और गोली की आवाज सुनकर उसके डर वो आते हैं और लैनविन उन्हें बोलता है बालिंग ने सुसाइड कर लिया, कल एक लड़की ने मुझे कॉल किया था। और बालिंग उस बात में गुस्से में मुझे गन दिखाकर मेरे साथ झगड़ने लगी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश किया कि वो लड़की सिर्फ मेरी फ्रेंड है, लेकिन बालिंग नहीं मानी और गुस्से में गलती से उसके ऊपर गोली चला दिया और उसके डर ये सब बातें विश्वास कर लेते हैं। If you like this video, then like, comment and subscribe it.